एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा था, 3 कैपेसिटर अप टू पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। पहले इसका टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है बेटा। द टोटल कैपेसिटेंस सॉरी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट बैटरी से अगर उसे कनेक्ट कर दिया तो हर कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। तो कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन याद रखना। तो कहने का मतलब एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ, दूसरा भी पैरेलल होगा ऐसे, तीसरा भी पैरेलल होगा ऐसे। ये कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसमें बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और वो किससे कनेक्टेड है, 100 वोल्ट, किससे बेटा 100 वोल्ट की बैटरी यहां से कनेक्टेड है, किससे बैटरी से, ठीक है बेटा। ए और बी, यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है 100। ये तो बन गया बच्चों फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया, यहाँ से तो चार्ज क्यों जा रहा होगा, यहाँ जाके यहाँ ये हट गया होगा, Q1 ये, Q2 ये, Q3 ये रहा। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 3 4 है, ये कितना है 2 3 और ये 4। ये किसमें है, पिकोफैराड में है। ये किसमें है, पिकोफैराड में है। ये किसमें है, पिकोफैराड में, ठीक है ना। ये दिए हो तो कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे भी पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना है कंप्लीटली। तो C इक्विवेलेंट किसमें है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरी क्वेश्चन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बताए थे आपको पैरेलल के केस में। तो C इक्विवेलेंट 2 3 4 2 3 कितना हो जाएगा 9। जो आंसर होगा 9 पिकोफैराड होगा। तो इस पूरे सर्किट पर तो C इक्विवेलेंट होगा, टोटल कैपेसिटेंस होगा कितना होगा 9 माइक्रोफैराड। क्लियर बच्चों। अब ये कह रहा है कि इस पे चार्ज कितना होगा सेकंड वाले में, अगर इस पूरे कैपेसिटर को किसी 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब इसे पैरेलल में लेकर, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 9 पिकोफैराड या इनको एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए या कनेक्ट कर दिया जाए, तब यहाँ पर इस वाले पर चार्ज कितना होगा C1 पर। इसे C1 कंसीडर कर लो, इसे C2 कंसीडर कर लो, इसे C3 कंसीडर कर लो। C1 पर चार्ज कितना होगा, C2 पर चार्ज कितना होगा और C3 पर चार्ज कितना होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये निकाल लीजिए। Q बराबर कितना होता है C3, कितना होता है C1B। तो Q1 पर निकालना है ये वाला, यहाँ Q1 जा रहा है, यहाँ Q2 जा रहा है, Q3 जा रहा है। तो Q1 C1 भी, तो देखिएगा C1 पर कितना है 2 पिकोफैराड, 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो कितना हो जाएगा, Q1 पर चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, हो जाएगा कूलम। जो C1 पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा Q1 का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। फिर इसके बाद सेम एज इट इज Q2 पर कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द -2। तो 3 इंटू 10 टू द पावर -10 होगा। Q2 पर चार्ज कितना, सॉरी Q2 पर चार्ज कितना होगा 3 इंटू 10 टू द -10 होगा, ठीक है। अब C3 पर चार्ज कितना होगा Q3, कितना हो जाएगा C3B। इसे निकालेंगे, C3 पर कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ये कितने किसको हो जाएगा बेटा Q3 चार्ज हो जाएगा, किस पर C3। ये तीनों दोनों वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं। इतना C इक्विवेलेंट होगा 9 पिकोफैराड, इतना Q1 चार्ज होगा C1 पर, Q2 चार्ज इतना होगा C2 पर, और Q3 चार्ज इतना होगा C3 पर। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है बच्चों देखो, ये कह रहा है हाउ मैनी कैपेसिटर्स each having capacitance of 2 microfarads should be connected that the total potential
potential difference of the arrangement becomes 300 volt if the arrangement given a charge of 75 picocoulomb, 75 microcoulomb. इसमें माइक्रोकूलम नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालते हैं, निकालने नंबर ऑफ कैपेसिटर इसमें मुझे निकालने हैं। जीरो डे कुछ नहीं करना है, 22 में सी कितना लिखा है 2 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, सॉरी हाँ 2 माइक्रोकूलम्ब। अब v कितना दिया हुआ है बच्चों आपको, v दिया हुआ है आपको 300 वोल्ट, q दिया है 75 माइक्रोकूलम्ब, v दिया है 200 वोल्ट और c दिया है आपको 200 तो सॉरी q 75 माइक्रोकूलम्ब है, तो यह 75 माइक्रोकूलम्ब। अब निकालना है नंबर ऑफ कैपेसिटर, n निकालना है, क्या निकालना है n निकालना है ये, तो n निकाल दीजिएगा। पहले c इक्विवेलेंट क्या होगा q अपॉन v, भाई c इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो क्या होगा q अपॉन v, क्या होगा q अपॉन v होगा, तो यहाँ से q अपॉन v का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोकूलम्ब, सॉरी 300 कितना 300। सॉल्व करेंगे तो 75 से 300 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 1/4 इंटू 10 टू द -6 ये आ जाएगा 10 टू द -6 आ गया c, इसमें फैराड इसमें आ गया फैराड, तो c इक्विवेलेंट है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c इक्विवेलेंट आ गया 1/4 10 टू द पावर -6 या 0.25 ये आ जाएगा। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पर आ गया तो 1/c इक्वल्स टू n/c, अब वो किसमें सीरीज में, किसमें सीरीज में भैया, इसमें दिया है सीरीज में दिया, इन केस सीरीज की केस में क्या होगा 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू n/c, एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर n मान के चल रहा हूं मैं, क्या मान के चल रहा हूं n मान के चल रहा हूं, तो निकाल दीजिएगा। तो इक्विवेलेंट कितना है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1 होगा इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालना है कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो भाई ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू 10 टू द पावर -6, इसके साथ करेंगे तो ये गया, ठीक है यही है ना, और ये कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, इसमें होंगे वो इन सीरीज, इसमें होंगे बेटा सीरीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको शर्म करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 और 4 आप दोनों कर लोगे, इजी है। तो देखिएगा टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड आर विद द सेम टाइप आर चार्ज टू 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। कोई दो कैपेसिटर है बेटा इस प्रकार के, ऐसे लिखिएगा ये दो कैपेसिटर, ठीक है, और इनको चार्ज किया गया है, क्या चार्ज किया गया S1, जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफैरड है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रोफैरड है, इसका जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है, इसका जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, कितना है 20 वोल्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर डिस्कनेक्टिंग with the same type of charger connected together and the find common potential between the plates of the capacitor। अगर उसको दोनों को सेम चार्ज दिया गया एक साथ, तो उन दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना होगा, मतलब V कॉमन निकालना, कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट करना। कुछ नहीं करना है आपको, इससे मान लो V1, इससे मान लो V2, ठीक है बेटे, ये होगा C1 और ये होगा C2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी, निकालिएगा Q1
इस पर चार्ज मान लिया मैंने पूरा टोटल Q1 और इस पर चार्ज मान लिया मैंने Q। तो Q1 बराबर Q1 इक्वल टू C1V1 और Q2 इक्वल टू C2V2। तो समझ आ रहा है? वेरी गुड। और C इक्विवेलेंट है किसमें है? पैरेलल में। किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। पैरेलल में कैसे? सपोज इन दोनों को मैं ऐसे कनेक्ट करूं, जैसे ऐसे। इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस पे इसे लिया 20 माइक्रोफैराड, इसे 30 माइक्रोफैराड। इस पर पोटेंशियल दे दिया वो कितना था? 30 वोल्ट। इसे पोटेंशियल दे दिया मैंने 20 वोल्ट। ऐसे कनेक्ट कर दिया कितने? सी बैटरी से। किससे? बैटरी से। ठीक है बच्चों। और इसके बाद इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बैटरी बैटरी को मिल जाइए सी इक्विवेलेंट को बना दिया। बैटरी से कनेक्ट कर दिया मान लेना। तो इसका सी इक्विवेलेंट इस पर कितना होगा? इसमें पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इस पर मैं C1 मान लेता हूँ इसका वैल्यू, इससे वैल्यू मान लेता हूँ C2। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। और टोटल चार्ज की बात करूँ Q कितना होगा? Q1 प्लस Q। ठीक है बेटे, ये इतना हो जाएगा। V बराबर Q अपॉन C होता है बच्चों। पुट कर दीजिएगा। इक्वल टू ना पीछे पड़ा होगा, पीछे मैंने बताया था जल्दी होने से क्या होता है? क्या V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है Q अपॉन C। यहाँ से क्या लिखूंगा? C1 C2 और C1 V2 V1 प्लस C2 V2 हाँ अपॉन C1 प्लस C2। याद आया? इसे कुछ देख कर याद आ रहा है कि नहीं? आ गया। बस अब आपको क्या करना है? putting the value of C1 V। तो इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा V इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है? 20 into 10 to the power minus 6। V1 का वैल्यू कितना है बेटा? V1 का वैल्यू 30 वोल्ट। कितना? 30 प्लस C2 का वैल्यू कितना है? 30 इंटू V2 का वैल्यू 20। ये इसमें 10 to the power minus 6 सोलर माइक्रोफैराड में दे रखा है इंटू 20। C1 प्लस C2 में 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ये 20 प्लस 30 इंटू 10 to the power minus 6 कॉमन है। ठीक है, दोनों इसे सॉल्व कर लेना। यहाँ से मेरा पोटेंशियल मिल रहा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged by a 50 volt बैटरी। कितनी वोल्ट की बैटरी बेटा? 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आगे ये क्या कह रहा है? कहां पर हो गया? ये हो गया 20 चार्ज बाय द 50 वोल्ट बैटरी, 50 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल दे रखा है। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड then the connected across another uncharged 320 microfarad। फिगर का कोई कैपेसिटर दे रखा है और द कैपेसिटर फिगर ऑफ फाइंड द चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। तो उस पर चार्ज बताना है। कैपेसिटर दे रखा है, उस पर सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 27 सेम है क्वेश्चन नंबर 25। सेम एज क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्यों निकालना है? क्या निकालना है? क्यों निकालना है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा बच्चों, से पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 को लीजिए। देयर आर द थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड। टू ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटर हैं वो किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। क्या मतलब ये कैसे होगा? दूसरा भी इसके पीछे लग रहा होगा भैया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है इसका। कनेक्टेड इन थर्ड इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू देम।
जो तीसरा कैपेसिटर है वो इसके साथ किसमें पैरेलल में ऐसे दिया, ठीक है। लगा दिए हैं पैरेलल में, लगाने के बाद मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ओके हो जाएगा। अब इसके बाद कैपेसिटेंस हो गया, if the potential difference 20 volt is applied on the combination, what will be the total charge store? अगर इसे 20 वोल्ट से क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, ये ऐसी बैटरियां हैं, ये क्या बैटरी है बेटा, बैटरी से क्या कर दिया जाए, इसे कनेक्ट कर दिया जाए, तब ये कितनी एनर्जी इसकी स्टोर होगी, निकाल लेते हैं भैया। देखिएगा सी इक्विवेलेंट, इसे सी, इस पे भी सी, ओके, और इस पे भी सी, ये किसमें है, सीरीज में, किसमें, ये सीरीज में, इन पर दोनों पर चार्ज कितना है 0.50 माइक्रोफैराड, इतना चार्ज कैपेसिटेंस, क्या बेटा है कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट निकालो इसका, सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा इसका 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c, 1/c इक्वल्स टू 2/c, c इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/c, और सॉल्व करेंगे 2/0.50 into 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 into 10⁻⁻6 फैराड, इन फ्रैक्शन फॉर्म में, इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद अब ये किसमें हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐसे फिगर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 का यहाँ है और ये भी 1/4, ठीक है ना। इस प्रकार से बन जाएगा 1/4 माइक्रो फैराड, इस पर चार्ज आ रहा है, 0.25 से बोल सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद निकाल दीजिएगा, इस पर कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको C1 + C2 पैरेलल में है दोनों, इसमें भैया पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1/4 + 2/4, 1/4 + 2/4 सी, इसका सी कितना लेना है, कितना वोल्ट का बैटरी था, 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। निकाल दीजिएगा सी इक्विवेलेंट C1 + C2 1/4 + 2/4 into 10⁻⁻6, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.75 माइक्रो कूलम्ब, फैराड, कितना हो जाएगा फैराड, तो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, इस पर 0.75 माइक्रो फैराड हो जाएगा। अब एनर्जी तो आप निकाल ही लोगे, तो भैया Q इक्वल क्या होता है एनर्जी का, Q चार्ज निकालना है, एनर्जी नहीं निकालना, चार्ज निकालना है, तो चार्ज कितना होता है, ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV, क्या होता है Q इक्वल टू CV, C मेरा कितना आया 0.75 into 10⁻⁻6, V मेरा कितना दिया हुआ है आपको 20, कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम्ब। क्लियर बच्चों, ये मेरा आंसर आ गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर 32 का है, आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट, मतलब V का वैल्यू दे रखा है 120 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है ये is applied to the combination of two capacitors, C1 का वैल्यू है किसमें 4 माइक्रोफैराड एंड C2 12 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज, ये किसमें है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज फॉर ईच टू कैपेसिटर, ठीक है बेटा। चार्ज भी निकालना है और पोटेंशियल निकालना, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो फिगर देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिगर क्वेश्चन मुझे ऐसे देखने को मिलेगा,
एक कैपेसिटर ये है, ये है, सीरीज में है दोनों। एक बैटरियां लगा दी गई है, बैटरियां जोड़ दी गई, बैटरियां ने इन दोनों को जोड़ दिया, ए और बी। यहाँ पर 120 क्या दे रखा है, इसका पोटेंशियल दे रखा है, और ये 4 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ये 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, और जो दूसरा कैपेसिटर दिए हुए हैं वो है 12 माइक्रोफैराड के। इसका 12 माइक्रोफैराड का। फर्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर कर रहा है, यहाँ पर जो कॉमन पोटेंशियल से सीरीज में V1 बराबर V2 से, ओके, ये होता है सेम। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू C V, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट V। तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए पहले। इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1/4। भाई ये तो मेरे पास है नहीं पॉइंट, मुझे C इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12। इसे सोल्व करेंगे तो 12 कैल्शियम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 1, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा 3, 1/3। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 3। तो यहाँ पर पुट करूंगा आप, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड। कितना होगा, C इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफैराड होगा, और यहाँ पर 3 × 120 वोल्ट, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, 360 कूलम, माइक्रो कूलम। क्या बेटा, माइक्रो कूलम। इतना उस पर क्या होगा, चार्ज होगा पूरे सिस्टम पर। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसका सेकंड पॉइंट कर दे लीजिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि V1 पर पोटेंशियल क्या होगा और V2 पर पोटेंशियल क्या होगा। मतलब V1 और V2 अलग अलग पूछा है कि भैया इसे V1 दे दिया हो, इसे V2 दे दिया हो, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा। भाई टोटल पोटेंशियल तो 120 के बराबर होना है। अब ये कह रहा है कि इस पर पोटेंशियल कितना होगा, और 12 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, और टोटल ऐड होना चाहिए कितने का बराबर, 20 के बराबर। तो निकाल देते हैं, तो कितना होगा, V1 इक्वल टू Q1 अपॉन C इक्विवेलेंट, सॉरी C, ये बात है, ये इस पे निकालना है ना, पोटेंशियल इस पे निकालना है। इसे C1 कंसीडर कर लीजिए और उसे C2 कंसीडर कर लीजिए। तो C1 और ये Q1 कंसीडर कर लीजिए इसे। तो क्या कंसीडर करो, Q तो सेम है, कंसीडर कुछ नहीं करना। तो 360 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय C पर कितना चार्ज, 1 पर 4 × 10⁻⁻6। तो -6 से ये गया और ये कितना हो जाएगा, 90 वोल्ट। कितना हो गया, 90। भैया V1 पर कितना पोटेंशियल रहा होगा, 90 वोल्ट रहा होगा। भैया इस पर जो पोटेंशियल V1 है वो कितना है, 90 वोल्ट। क्लियर। ऐसे ही V2 निकाल लीजिएगा। V2 यहाँ से निकालोगे तो V2 कितना है, V2 हो जाएगा मेरे पास बच्चों, ये हो जाएगा Q अपॉन C2। Q का वैल्यू कितना, 360 अपॉन C2 का वैल्यू कितना बेटा, 12 × 10⁻⁻6, और ये भी 10⁻⁻6 चल रहा है। इससे टर्मिनेटर 536 40 वोल्ट। तो V2 का वैल्यू कितना, 40 वोल्ट, सॉरी 30 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 30 वोल्ट। कितना बेटा, इस पर कितना रहेगा, V2 का वैल्यू कितना होगा, 30 वोल्ट। मैंने कुछ कहा था अभी आपसे, ये कहा था कि इस पूरे सिस्टम से पोटेंशियल होगी 120 का बराबर होना चाहिए। ऐड करिएगा 90 + 30, कितना होगा, 120। दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट 34 सॉरी two capacitor are 2 and 3 microfarad. Two capacitor are 2 and 3 microfarad and are joined in the series. The outer plate of the first capacitor is at 1000 volt and the outer plate of the second capacitor is earthen. Question: find out the potential and charge on the inner plate of each capacitor. ठीक है,
कुछ इस प्रकार से फिगर देखने को मिलेगा कि एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक दूसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है बच्चों, इसका यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, कोई मिड पॉइंट में रख लेता हूँ, यहाँ बी। और ये क्या कह रहा है, इस पर चार्ज है, सॉरी कैपेसिटेंस है, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड का है। इस पर जो है कैपेसिटेंस इसका कितना है 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इस पर जो पोटेंशियल होगा, चार्ज पर क्यू है, इस पर भी क्यू है। इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल क्या होगा, बी ए होगा। इस वाली पोटेंशियल बी सी, इस वाली प्लेट पर बी सी, इस वाली प्लेट पर बी बी। तो ये वाला जो है वो क्या है, अर्थिंग। सिंपल सी बात है, ये वाला एक इसका अर्थिंग कर दिया, तो इस पर जो पोटेंशियल दे रखा है कितना दे रखा है, एक पर 1000 वोल्ट, कितना ये 1000 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, निकाल देते भैया यहाँ से, तो बीसी फाइंड आउट करना है, हमें बी से फाइंड आउट करना है। और समझ में आ रहा है कुछ भाई, दो कैपेसिटर है सीरीज में है, एक को अर्थ कर दिया गया इस वाले प्लेट को, सीधी सी बात है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया जब इसे अर्थ कर दिया गया, तो इन दोनों इसका वैसे इस पर जो पोटेंशियल दे रखा है कितना है 1000 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है, पोटेंशियल बताना, सी पॉइंट पर पोटेंशियल या वीसी बताना है। क्या बताना है, वीसी आपको फाइंड आउट करना है और चार्ज भी निकालना है। ठीक है, प्रत्येक पर चार्ज करना है, तो निकाल देते हैं यार। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, इस वाली प्लेट पर बी ए है, इस वाली प्लेट पर बी सी, तो टोटल कितना होगा बी ए माइनस बी सी। इसमें कितना होगा बी सी माइनस बी। सीरीज में है तो चार्ज और कार्य कितना होता है Q1 इक्वल टू Q2, फिर चार्ज होगा, कोई चार्ज हमारा नहीं होगा। तो Q बराबर क्या होता है C, क्या होता है C, इसे C1 मान लीजिएगा, ऐसे C2 मान लीजिएगा। तो Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 B, तो B कितना होगा इसके लिए, बी ए माइनस बी सी। क्या बच्चों, ये होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। और Q2 बराबर कितना होगा, C2 बी सी माइनस बी बी। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू को। Q1 का वैल्यू होगा C1 बी ए माइनस बी सी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर Q2 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू में है, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा BC माइनस PA। क्लियर, PA का वैल्यू 1000 पुट करिएगा और C2 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड पुट करिएगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वैल्यू ऑफ C1। बी ए का वैल्यू कितना है, मतलब पोटेंशियल 1000 दिया हुआ है, वेट 1000 माइनस वी सी। ओके, इसके बाद इक्वल टू C2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। वी सी मुझे निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए वाला जो टर्मिनल है इसका, सॉरी ये बी होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, ये बी होगा। ये वाला जो ये बी वाला जो प्लेट है वो क्या है, अर्थिंग है, अर्थिंग हो रही है इसकी, तो जब इसकी अर्थिंग हो रही है तो यहाँ बी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 0। ठीक है, तो इस वाले प्लेट में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा 0 होगा। सॉल्व दिस इक्वेशन, इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये इससे गया, इसका करेंगे तो 2000 माइनस 2BC पलटो 3BC। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5BC इक्वल टू 2000। ऐसे और सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल टू 2000 अपॉन 5, काट देंगे तो 400 वोल्ट। तो जी BC पर चार्ज होगा, सॉरी पोटेंशियल होगा, कितना होगा 400 वोल्ट। कितना होगा 400 वोल्ट का होगा यहाँ।
क्लियर। दूसरा आंसर भी क्या होगा इसका 400 वोल्ट ऑन ईच प्लेट। और प्लेट पर पूछ रहा है ना, तो वाला प्लेट यही था, बीसी का दो प्लेट थी, दोनों प्लेट पर 400 वोल्ट आया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था इसी क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर को चार्ज करना होगा और उस पर भी चार्ज करना होगा। तो Q2 = C2 VC, Q2 = C2 VC। C2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6, VC का 400, ये हो जाएगा बेटा 12 × 10⁻⁻6। और सॉल्व करेंगे तो 0.123 1.2 × 10⁻³ कूलम, क्या कूलम। इतना दोनों कैपेसिटर में इंचार्ज होगा, इतना इस पर होगा और उतना ही इस पर होगा, क्योंकि कंडीशन क्या लिया था Q1 = Q2 लिया, जो इस पर भी कितना होगा ये होगा, ठीक है। Q1 का भी कितना होगा यही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन Q1 = Q2, that is charge on Q1 1.2 × 10⁻³ coulomb, right? Charge on Q2 1.2 × 10⁻³ coulomb. That is clear students. Question number 36. 36 में मैं हिंट दे दिया हूं बच्चों, आपको स्वयं करना है। A 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to the another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy निकालना है बेटा of the first capacitor is lost the form of heat and electromagnetic radiation, ठीक है। तो थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 36 में, आगे आपको स्टैंड करना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये कोई दो कैपेसिटर है, क्या है पैरेलल में, किसमें पैरेलल में, इस प्रकार से ये किस लगेगा पैरेलल में लगेगा और ये किससे कनेक्टेड है 400 या 200 वोल्ट की बैटरी से, इसमें से 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये है ये वाला पॉइंट, ये है। यहाँ से आपको 4 माइक्रोफैराड × 200 वोल्ट, तो क्यों लिखा लेना है पहले इस पर, इसका चार्ज 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, इस पर कितना दिया हुआ है बेटा 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, कितना 2 माइक्रोफैराड। चार्ज C × V निकाल दोगे, V में कितना दे रखा है 200 वोल्ट, तो यहाँ से निकल आएगा। तो U वैल्यू निकाल देना, या तो 1/2 CV² पुट कर देना, या 1/2 QV में पुट कर देना, या 1/2 CV² हो जाएगा, QV हो जाएगा, या उसमें पुट कर देना। ये थर्ड फॉर्मूला आपको दिखाया था मैंने आप लोगों को, वो क्या था, वो आप CV² दिखा दिया, आप Q/V Q/C और ऐसा CV² Q² Q² ये भी स्क्वायर होगा, Q² सॉरी QV होगा, ये होगा 1/C Q/C 1/2 Q/C, यहाँ पर जो होगा Q/1/2 Q²/C। इन तीनों में से किसी एक में पुट कर देना आप लोग, ये मेरा यहाँ से इसका एनर्जी निकल आएगा 1/2 CV² = 1/2 QV बराबर 1/2 Q²/C। इन तीनों में से किसी एक में पुट कर देना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, ये कुछ फिगर दे रखा है, इसमें C इक्विवेलेंट निकालना है आपको। 39 का कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू 3/2। एक मिनट बंद हो गया वो अपने आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 39 क्वेश्चन पे क्या करना है, तो ये वाला जो है इस वाले में मानते हैं, ओके। इस पर मुझे पहले तो ये दोनों का C इक्विवेलेंट निकालना, पर टोटल कैपेसिटेंस कौन से सर्किट, ये जो सर्किट डिजाइन किया गया है इस पर मुझे क्या निकालना है C निकालना है बेटा। क्वेश्चन नंबर एक बार मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। फ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C1 = 3 माइक्रोफैराड, जिसको मैं C1 मान लेता हूँ,
C1 का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं वो 3 माइक्रोफैराड दिए हुए हैं एंड C2 6 माइक्रोफैराड। ये वाला जो दिया हुआ है C2 का कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटे। और ये एंड C3 10 माइक्रोफैराड, जो C3 दिया हुआ है ये वाला, इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, एंड कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। ये वाली जो पूरा सर्किट है वो 10 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया है, उसने कनेक्ट कर दिया, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल वी का वैल्यू दिया है, बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर, इससे ये कनेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट, एक पॉइंट निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये जो पूरे सर्किट पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। निकाल देंगे कैपेसिटेंस सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। फिर ये कह रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितनी स्टोर हो रही होगी, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ये निकालना है। कहने का मतलब पहले सी इक्विवेलेंट निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है यू निकालना है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद स्टार्ट कर रहे होते हैं, पहले सी इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। सी इक्विवेलेंट निकाल कर तो बेटे अब हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है। अभी बात देखिएगा, यहाँ से करंट की चार्ज जा रहा है मेरा, तो ये किस में है, दोनों सीरीज में होंगे। ये किस में है सीरीज। सीरीज के लिए सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो 1/c इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करने के बाद 6 एलसीएम आ गया 2 + 1, तो इसका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3/6 या 1/2। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से जाएगा मेरा 2 माइक्रोफैराड। तो ये वाला जो होगा इस वाले में दोनों का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा 2 माइक्रोफैराड। अब सर्किट नेक्स्ट डिजाइन कर रहे होते हैं आगे। अब सर्किट कैसा बन गया होगा, अब सर्किट बन गया होगा कुछ इस प्रकार से, ये सर्किट कुछ इस प्रकार से बन गया होगा बच्चों। 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखते हैं यहाँ पर, इसका टोटल सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ कितना दिए हुए हैं 10 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें है पैरेलल, किसमें है बेटा ये इन पैरेलल, इसमें पैरेलल में, ठीक है। तो ये पैरेलल होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ से निकाल लेंगे पैरेलल के लिए होगा सी इक्विवेलेंट C1 + C2। C1 का वैल्यू अब इसे कंसीडर कर लो, यहाँ पर इसे C2 कंसीडर कर लो, ठीक है। अब इसे करेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 10 12 माइक्रोफैराड। तो इस पूरे सर्किट पर अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो कितना निकल जाएगा मेरा 12 माइक्रोफैराड, कितना निकल जाएगा 12 माइक्रोफैराड। और एनर्जी की बात कर रहा है, मेरे पास सी आ गया और वी आपको दे रखा है, तो यू इक्वल टू क्या होता है रिलेशन निकालने का एनर्जी में। मैंने आपको 3 रिलेशन दिखाए थे और मैंने इस वीडियो में कवर भी किया है आपको। तो कितना होगा सी के साथ रिलेशन क्या होता है, हाफ v इक्वल टू हाफ q²/c। एक तो ये होता है, एक होता है cv², क्या होता है u इक्वल टू cv²। अब एक बार देखिएगा ये u इक्वल टू इसमें कौन सा होगा cv², तो ये क्या होगा जूल में होगा। तो बेटा सी का कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है, और v मुझे कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है। वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर 1/2 सी का वैल्यू है 12 × 10⁻⁻6 into 10 into 10, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर। क्लियर, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आए वो क्या होगा इसका आंसर होगा। ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बेटा 6 कितना हो जाएगा 6 × 6 टाइम्स 2 पावर से आगे आ जाएगा 10⁻⁻4 जूल। इतना एनर्जी क्या करेगा स्टोर करेगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40।
40 क्वेश्चन क्या कहता है, इसी क्वेश्चन है 40 भी आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में ये मेरा सर्किट दिया हुआ है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरड, इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 2 माइक्रोफैरड, इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड। अब आप लोगों को क्या बताना है that further क्वेश्चन एक बार इनका गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पोटेंशियल B is 40 वोल्ट। B का पोटेंशियल क्या हुआ है यहाँ पर, B की बात करूँ तो कितना क्या है 40 वोल्ट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये पोटेंशियल इसका दे रखा है 40 वाले कैपेसिटर का। फाइंड द फैक्टर कैपेसिटेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड चेंज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसे इस सर्किट को ऐसे ऐसे डिफाइन करना है कि ये एक कैपेसिटर ऐसे होगा, एक ऐसे लग रहा होगा, एक दूसरा कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, कुछ ऐसे लग रहा होगा बेटा। यहाँ पर ये ए पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल दिया है बी का वैल्यू दिया है 40 वोल्ट, कितना क्या है 40 वोल्ट। अब एक बात बताइए ये कितने का रहा होगा, 2 माइक्रोफैरड का रहा होगा, ये कितने का रहा है 3 माइक्रोफैरड का रहा होगा, और ये कितना 1 माइक्रोफैरड, जो कि यहाँ के बाद कितने का 1 माइक्रोफैरड का। अब इस पर निकाल देना है पहले आपको, पहले सी को क्या होगा ना Q बाई डी होता है, तो यहाँ से निकाल दीजिएगा, और Q = C भी होता है। पहले यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं सी इक्विवेलेंट। पहले ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालते हैं, ईच कैपेसिटर का चार्ज निकालते हैं। चार्ज निकालने के लिए इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, इस वाले पे कितना होगा, इस वाले कैपेसिटर पे कितना होगा, ये देख रहे थे हम लोग। जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q = C, ठीक है। V मेरा कितना दे रखा है 40 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 40 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q = C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए पहले दोनों का। C इक्विवेलेंट क्या होगा, ये किस में है सीरीज में है, तो सीरीज में है। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले इसका पोटेंशियल निकाल लो, इस वाले टर्मिनल का तो कितना हो जाएगा 1, इसे मान लेता हूँ C1, इसे मान ले C2 और इसे मान लेता C2। यहाँ पर C3 तो 1 माइक्रोफैरड into 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम। बेटा इस वाले पे कितना चार्ज होगा मेरा 40 माइक्रोकूलम इस पर चार्ज होगा, मतलब कितनी वैल्यू इस पर 40 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इस पर निकाल दीजिएगा, इन दोनों को पहले सीरीज में है, पहले उन दोनों को किसमें C इक्विवेलेंट निकाल दीजिएगा। C इक्विवेलेंट निकालोगे इन दोनों का, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा 1/C इक्विवेलेंट प्लस टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा 1/2 प्लस 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा 5/6। तो C इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 6/5, बेटे 6/5 मेरे पास C इक्विवेलेंट आ गया। अब क्या कह रहा है, इस पर चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर कितना होगा C इक्विवेलेंट इनटू 40, कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 6.5 माइक्रोफैरड में, इसमें माइक्रोफैरड में है तो ये कितना हो जाएगा 40, तो इसमें आ जाएगा 8, कितना होगा बेटा 6 into 8, ये हो जाएगा 48 माइक्रोफैरड, ठीक है बच्चों। इसके बाद और पॉइंट्स है वो आपको फाइंड करने होंगे, ये दो मार्क्स मैंने निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 एक बार रीड कर लेते हैं। ये मेरे पास सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ से मुझे C का वैल्यू निकालना है। इस वाले कैपेसिटर को ये क्या अननोन कैपेसिटर है, मुझे इसका कैपेसिटेंस नहीं मालूम है। इस वाले पर कितना कैपेसिटेंस होगा, ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, इस पर कैपेसिटेंस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। एक बार कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस C और द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैरड। आपको दिया हुआ है ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन
मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इसका वाला जो है कैपेसिटेंस में कितना कैपेसिटेंस होगा, ये किसके बीच में दिया हुआ है, P एंड Q के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। ये अपना 7 है, ये वैल्यू मुझे प्रोवाइड करना है। अब इसके बाद इसका मैं पहले C इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ ऊपर वाले का, तो इसके ऊपर वाले का C इक्विवेलेंट आपके पूरे सर्किट में C इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये बात भले ये किसमें है, पैरेलल में C1 C2 C2 कंसीडर कर लेते हैं C1 C2 C2। तो ये सर्किट देख रहे हो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1 इन केस ऑफ पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसके बाद की अगर बात करें तो C1 का वैल्यू 20 माइक्रोफैराड प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C60 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट मेरे यहाँ से निकल आएगा, चलो समझ में आया। अब ये क्या कह रहा है कि 1 यहाँ पर मैं कितने का लगा दूँ, अब नेक्स्ट जो सबसे डिजाइन होगा इसके अकॉर्डिंग वो कैसे होगा, ये हो जाएगा मेरे पास C और यहाँ पर एक 60 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगे रहेगा, ये कैपेसिटर लगे, ये मेरा पी पॉइंट का और मेरा पी पॉइंट का। अब ये बात बताइए, ये मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगाए हैं तो इसका C इक्विवेलेंट ये किसमें है, सीरीज में है, तो C1 मान लो, इसे C2 मान लो, ये किसमें मान लो, सीरीज मान लो। सीरीज के लिए केस क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 का कैपेसिटेंस कितना है, C है 1/C प्लस इस वाले का कैपेसिटेंस कितना है, 60 रहेगा 1/60। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब इसका कैपेसिटेंस कितना बचा है, मैंने क्वेश्चन में दिया है पेयर की चॉइस वाले टोटल कैपेसिटेंस को कितना है 30 माइक्रोफैराड। तो P और Q जो पिछला कितना होगा, C इक्विवेलेंट 30 दिया हुआ है आपको, तो कैपेसिटेंस 1/30 इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/60। इसे इधर लाइन में कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लेंगे ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60। ऑन सॉल्विंग 60 इसका ऐसे आ जाएगा, ऐसे करने के बाद 1 टाइम्स करा और यहाँ पर 1 टाइम्स करा तो 1/C कितना हो जाएगा 1/60। इसे C इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरे पास 60 माइक्रोफैराड। तो इस C पर जो मेरे पास इसका जो कैपेसिटेंस होगा C का वो कितना होगा, 60 माइक्रोफैराड होगा। ये बच्चों एनी डाउट, नो डाउट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, रीड करते हैं। In the given diagram, calculate the equivalent capacitance between A and B। जी कोई आपको नेटवर्क दे रखा है इस प्रकार से, सर्किट दिया हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इस प्रकार से लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर मेरे पास यहाँ पर है। इसको मैंने बोल दिया इसका जो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड, 1.8 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 1.8 माइक्रोफैराड। तो ये दिया हुआ मुझे 6 माइक्रोफैराड। और आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट निकालना है आपको, equivalent capacitance between A and B, find the C equivalent between A and B। सेकंड पॉइंट आपको निकालना है वोल्टेज, अगर इसका वोल्टेज कितना लगा आपको 150 वोल्ट दिया है, अप्लाइड A and B, calculate the potential difference between calculate the potential difference between A and B on
6 माइक्रो फैराड, ठीक है। ये वाला जो 6 माइक्रो फैराड दिया हुआ है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और बी, ठीक है। तो पहले हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इसका, पूरे सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, ये देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा वो दोनों किसमें है, ऊपर वाले सीरीज में है, इसे C1 कंसीडर कर लीजिए, इसे C2 कंसीडर, इसे C3, इसे C4 कंसीडर कर लेते हैं। फॉर सीरीज वाले केस के लिए क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ये किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या होगा, 1/2 प्लस 1/3, सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 6 बाय 5, और इसे सॉल्व करना 1.1। यहाँ से जो निकल के आएगा सी इक्विवेलेंट वो निकल के आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा 1.2 माइक्रो फैराड। ये वाला जो बनेगा यहाँ पर हम लोग जगह पर कौन सा लग जाएगा, अब सर्किट कैसा डिजाइन हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर ऐसा सर्किट डिजाइन कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1.2 माइक्रो फैराड का लग जाएगा, और नीचे कितना दे रखा है C3 दिया है 1.8 माइक्रो फैराड, ये कितना लिखा है 1.8 माइक्रो फैराड का जेवर, और मेरा 6 माइक्रो फैराड का जेवर। अब एक बात बताइए, ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। फॉर पैरेलल केस के लिए पैरेलल वाले केस के लिए क्या होगा, सी इक्विवेलेंट ये कितना है C1, इसे कंसीडर कर लेते हैं, जो क्या आया है C1, और इसे C2 कंसीडर कर लेते हैं, और इसे C3 कंसीडर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 1.2 प्लस 1.8, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड। मेरे बच्चों इसके बाद एक 3 माइक्रो फैराड इसका सी इक्विवेलेंट दिया है हम लोगों का। अब सर्किट कैसा बनेगा, अब सर्किट बन जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा। मेरे बच्चों यहाँ पर ये 3 माइक्रो फैराड का यहाँ लग जाएगा, और ये 6 माइक्रो फैराड का यहाँ पर लग जाएगा। ये मेरा ए पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, और दोनों किसमें आ गए, सीरीज में आ गए, दोनों सीरीज में आ गए। तो सीरीज के लिए केस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास 6, ऊपर हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6, तो काटने के बाद कितना आ जाएगा 2/, कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड, कितना आ जाएगा 2 माइक्रो फैराड। सी इक्विवेलेंट होगा तो कितना होगा 2 माइक्रो फैराड। इस पूरे होल सिस्टम पर अगर मैं बात करूँ, इस पूरे होल नेटवर्क पर जो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 माइक्रो फैराड। बच्चों और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑन द 6 माइक्रो फैराड। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है कहाँ से, तो आपको दे रखा है इसमें वोल्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है, वोल्टेज दिए हुए हैं 150 वोल्ट ये दिया हुआ है, और आपको यहाँ से 6 पे निकालना है। तो 6 पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकाल दीजिएगा, क्लियर, यहाँ से निकाल दोगे ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में मुझे इस प्रकार का कुछ सर्किट दिखाई दे रहा है। ये इस सर्किट को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ये लॉ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में आप लोगों को इसका लॉ पढ़ाऊंगा। ये लॉ है, इसमें किरचॉफ लॉ वगैरह और डिस्कॉन्फ्रेंस वगैरह बनना होता है, वहाँ पर हम निकाल रहे होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट तो कर दिया, उसका वीडियो बना दिया, सेकंड वीडियो का फर्स्ट है रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, उसमें मैंने पढ़ाया है। अभी स्टार्ट समथिंग 5 आईडी कंप्लीट किए थे। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक बार इन दोनों का जो से अगर ब्रिज बन रहा है, इस टाइप का जो सर्किट बन रहा है, उन दोनों का ये और ये और ये इसमें रेशियो में इक्वल टू, ये और ये रेशियो, इसमें बेटा रेशियो, उन दोनों का वैल्यू ऑलवेज अगर इक्वल आता है तो बीच के सर्किट का जो कैपेसिटेंस हो या रेजिस्टेंस हो या करंट हो, ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं ए यहाँ पर ए कंसीडर कर दूँ और ये मेरा
नंबर P Q R S ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू आर एस अपॉन पी एस, इक्वल टू सॉरी पी एस अपॉन आर एस। तो ये बच्चों अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये बीच का जो जितना भी कैपेसिटेंस होगा ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2/2 इक्वल टू 2/2, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखो इसका कितना दे रखा है वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, इसका कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, इसका कितना है 2, इसका कितना है तो कितना हो गया 1 इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो इस पर ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल ये वाला जो है तो कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जो अब स्टार्ट करते हैं तो जब ये जीरो हो जाएगा एक बात बताइए, कुछ सर्किट ऐसे बनेगा, ये इस सर्किट को कैसे कंसीडर करोगे आप बताइएगा। ये सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा, एक मेरे ऐसे प्रकार से सर्किट देखने को मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया ए और ये मेरा बी टर्मिनल हो गया। अब इसे सॉल्व करो तो इसको कितना है 2 माइक्रोफैरड और ये कितना है 2 माइक्रोफैरड, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड और ये भी मेरा कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, इसे कंसीडर C2 और ये C2 और ये C4, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है बेटे। तो सीरीज के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए अगर आप निकालोगे तो सीरीज के लिए क्या होगा 1/2 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट 1/C1 अपॉन C, ठीक है बच्चों। यहाँ से निकलेगा 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2/2, करने के बाद कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो ऐसे ये दोनों सीरीज में है, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, निकल गया बेटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों का निकला है, सीरीज के किस टॉप पर निकला है। अब सर्किट कुछ इस प्रकार से डिजाइन होगा, अब सर्किट कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो जाएगा, और ये ऐसे होगा मेरा बच्चों, कुछ इस प्रकार से डिजाइन हो रहा है, मेरा सर्किट नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो रही होगी कहानी। अब कहानी यहाँ तक हो गई, इसको कितना कैपेसिटेंस है वाला, इस वाले पर कितना कैपेसिटेंस है, इस वाले पर 1 माइक्रोफैरड ये वाला। तो अब ये किसमें है, दोनों पैरेलल में, किसमें पैरेलल है, और पैरेलल के लिए क्या होता है C इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इस पर जो कैपेसिटेंस होगा इस पूरे होल सिस्टम पर जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 2 माइक्रोफैरड, क्लियर बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 माइक्रोफैरड। ये C इक्विवेलेंट दे रहा है डाइलेक्ट्रिक का कितना 0.5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स द filled with equal amounts of two dielectrics of electric constant 2 and 3। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बताता है हमने इक्वल अमाउंट, इसका इक्वल अमाउंट दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब K का वैल्यू 2 है और इस वाले का कितना है 3 है, इस वाले का 3 है, इस वाले का कितना 2 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, फाइंड कैपेसिटेंस मतलब C1 एंड C2। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेता हूँ, इसका कैपेसिटेंस कितना है C2। तो बच्चों इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों के कैपेसिटेंस में क्या रेशियो होगा, या इन दोनों में जो कैपेसिटेंस आया है उसका क्या रेशियो होगा। अब एक बात देखिएगा, इस फिगर में कुछ दिखाई दे रहा है, ये किसमें है सीरीज में, ये किसमें है, पहले ये आया ऐसे देखिएगा, पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ये किसमें है पैरेलल में है बेटा, ये किसमें है पैरेलल, और एक ये है और ये है, दोनों किसमें है पैरेलल, ये दोनों किसमें है सीरीज, ठीक है समझ आ रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे अगर देखूँ, इसको K1 मान लूँ, ऐसे K2 मान लूँ, तो
कुछ इस प्रकार से देखने को मुझे मिलेगा, इसका K1 और ये K2 और ऐसे तो है, ये और कुछ अलग तरीका है इसका। और ये मेरा कुछ कितना आएगा, ये मेरा पैरेलल में आ जाएगा बच्चों। तो ये कुछ में हो जाएगा, ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, इसे K1 कंसीडर कर लो, इसे K2 कंसीडर कर लो, ठीक है। ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा इसका पूरा। अगर मैं बनाऊं तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, इस वाले के लिए निकाल देते हैं। K इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से K1 प्लस K2, और यहाँ से K इक्विवेलेंट क्या होगा, सीधे से केस में निकालना बेटा 1/, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम वही है और कुछ नहीं है, बस प्रोसेस याद रहना चाहिए। 1/K इक्विवेलेंट ये हो जाएगा मेरे पास बच्चों 1/K1 प्लस 1/K2 इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, या ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे पास, या K इक्विवेलेंट, C नहीं का K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो क्या कर दिया, ओके। ये दोनों के K इक्विवेलेंट, उसका K इक्विवेलेंट निकल गया K1 प्लस K2, और इसका इक्विवेलेंट निकल गया K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। अरे बात है, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा इन दोनों का डिस्टेंस मान लिया मैंने D, क्या मान लिया D, और चलिए भाई कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन क्या होता है भाई, C बराबर आपने पढ़ा होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, ये पढ़ा है आपने, ये आपने जब फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से निकालेंगे हम, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा C1 का क्या हो जाएगा, C1 का हो जाएगा यहाँ से C1 का कैपेसिटेंस कितना निकाला था मैंने, C1 का कैपेसिटेंस है, इसे C1 का कैपेसिटेंस मान लीजिए, ये कितना है K1 इंटू K2 अपॉन ये हो जाएगा K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। ऐसे ही मेरे पास C2 इसी सेकंड का हो जाएगा K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T, ये दोनों आ गया। इन दोनों का रेशियो निकालो बेटा फटाफट, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास C1 अपॉन C2 C1 अपॉन C सेकंड, इन दोनों का रेशियो निकाल देना, रेशियो सॉल्व करके आ जाएगा C1 अपॉन C2 है, C1 क्या है K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, यहाँ होगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय T, डिवाइड K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T। इसे सॉल्व करना और जो भी रेशियो आएगा वो इसका क्लियर रेशियो आ जाएगा बेटा। ये यहाँ से निकल के सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2। इसे और सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा K1 K2 का वैल्यू कितना दे रखा है, मेरे पास दे रखा है 3 और 2, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे और सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास। ऑन सॉल्विंग इसे निकाल देना, यहाँ लिख देता हूँ बेटा ऑन सॉल्विंग हो जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2 दिया जाएगा। ठीक है, सॉल्व ये तो सब कट जाएगा मेरे पास से, तो ये कटने के बाद ये बचेगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 का वैल्यू कितना है 2, K2 का वैल्यू कितना है 3, तो 2 प्लस 3 और 4 इंटू 3 इंटू 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बाद में 24, तो 25 बटा 24, तो रेशियो होगा वो कितना होगा 25 रेशियो
20। क्लियर बच्चों, ये कितना रेशियो होगा इन दोनों के कैपेसिटेंस का। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। चलो 45 क्या कह रहा है, ये सर्किट डिजाइन दिया है, सर्किट इसका कैमरा फ्लैश का सर्किट है, ठीक है। In a camera flash circuit is 2000 microfarad capacitor is charged by 1.5 volt। ये कोई कैमरा सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कितने का 2000 माइक्रोफैराड का। कितने वोल्ट से चार्ज की जा रही है बैटरिया लगा है यहाँ पर, ये बैटरिया लगा है यहाँ पर 1.5 वोल्ट का, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है बेटा। सेवन, when the flash is required, the energy stored in the capacitor discharged by means of the trigger P। trigger P, so the discharge tube D in 0.1 मिलीसेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 0.1 मिलीसेकंड, ठीक है बेटा। जितना टाइम दिया हुआ है उतनी find the energy stored the capacitor and power of the flash। फ्लैश का पावर निकालना है जिससे वो कितने सेकंड में दे रहा होता है, और ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो निकालना है, मतलब P और U फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, देखो गिवन C कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, B कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर 1/2 to 1000 into 10 to the power minus 6 into 1.5 सॉल्व करोगे और इसे कितना हो जाएगा, ये करने के बाद हो जाएगा 1000 की जगह बेटा यहाँ 1000 into 10 to the power minus 6 into 1.5 इसमें है जूल, और सब 1 2 3 तो कितना रहेगा 10 to the power minus 3 और into 1.5 सॉल्व करोगे 15 225 होता है बेटा, कितना होगा 225 होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.25, जो हो जाएगा 2.25 तो 10 to the power minus 3 जूल। वो कितना एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा, कितना करेगा बेटा, कितना एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पावर क्या निकालना है, पावर निकालना है। P इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, P इक्वल्स टू W/T, यही होता है P इक्वल्स टू W/T। W/T होगा तो यहाँ से मुझे पावर निकालना है, या तो इससे W दे दीजिए और T कितना है 0.1 मिलीसेकंड, ये T दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करके 10 to the power minus 2 से चेंज करेंगे सेकंड में, इसी का मतलब 1 into 10 to the power minus 2 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 1 into 1 मिलीसेकंड कितना होता है 10 to the power minus 2 सेकंड होता है। वैल्यू पुट करना है P इक्वल्स टू W का वैल्यू होता है 2.25 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 2, ऊपर ले जाओगे तो कितना बचेगा बच्चों 2.25 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2, इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2.25 into 10 to the power minus 1। इसे किसमें आएगा, ये मेरा पावर वॉट में आएगा, तो इसे सॉल्व करोगे तो 22.5 होगा, सॉल्व करेंगे तो 22.5 वॉट, इसमें आ जाएगा P का वैल्यू, इसमें उसका क्या होगा पावर होगा। थैंक यू क्लास, आज हमारा ये न्यूमेरिकल्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 5 का आएगा। आई होप यू better understand। Okay, thank you class।